बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं आज की अपनी वीडियो का आगाज़ इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ से करना चाहता हूँ। हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ का मफहूम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली कौमों को इसीलिए तबाह बर्बाद कर दिया कि उनमें जब कोई ताकतवर शख्स, जब कोई अमीर आदमी जुर्म करता तो उसको वो सज़ा नहीं देते थे, और जब कोई गरीब आदमी, जब कोई कमज़ोर आदमी जुर्म करता तो उसको वो सज़ा दे देते थे। और इस मौके पर खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ के बारे में एक ऐसी बात कही कि मैं चैलेंज देकर कहता हूं कि दुनिया के किसी भी हुक्मरान ने, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उन्होंने आज तक ये बात नहीं की। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत को पेश किया गया जिसने चोरी की थी, तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी ये जुर्म करती तो मैं उसको भी ये सजा देता। सबसे पहले तो आले रसूल का मुकाम समझिए। हम दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं और नमाज में हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यहाँ हम हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं, वहां पर हम आले रसूल पर भी दुरूद भेजते हैं। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा खतून जन्नत, उनके बाबा वो रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उनके शौहर मौला अली अलैहिस्सलाम वो इमामुल मुत्तकीन हैं। उनके बेटे जन्नत के नौजवानों के सरदार हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इतनी अजीमुल मर्तबत खतून हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी मिसाल देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि अगर मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी ये जुर्म करती तो मैं उसको भी ये सजा देता। यानी अदल इंसाफ के बारे में अल्लाह के कानून के सामने तमाम इंसान बराबर हैं। इस जैसी मिसाल हमें दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी पाक के सहाबा इकराम ने भी इस सुन्नत पर अमल किया, लेकिन जब मुसलमानों ने अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीमात को छोड़ा तो देखें आज मुसलमानों की क्या हालत है। मैंने आपको यह हदीस शरीफ का मफहूम इसलिए बताया कि आज पाकिस्तान सिंध से एक खबर मसूल हुई है कि वहां पर एक सहाफ़ी नाज़म जोकियो का कत्ल हुआ है, और यह कत्ल किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस ने। खबर कराची से कुछ इस तरह रिपोर्ट हुई कि ये जो सहाफ़ी नाज़म जोकियो जिसका मर्डर हुआ है, इसने कुछ वीडियोस बनाई। जाम अवैस के कुछ मेहमान थे गैर मुल्की, वो अलीगल शिकार कर रहे थे। इस पर उस सहाफ़ी ने उसकी वीडियोस बना ली और इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA ने, जाम अवैस ने, उस सहाफ़ी को कत्ल कर दिया। देखें कि क्या सिंध में कोई जंगल का कानून है? जंगल में यह कानून होता है कि ताकतवर जो है वो कमजोर को खा जाता है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमने ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि यहां पर हम इस्लाम का निज़ाम नाफिज कर सकें और हम दुनिया को दिखाएंगे कि ये देखो ये है मुल्क। अगर किसी ने इस्लाम प्रैक्टिकली कहीं देखना है तो वो आए पाकिस्तान में। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इन नाम नहाद सियासतदानों ने, लीडरों ने ये इस मुल्क का क्या हाल कर दिया है। और सिंध में ये सहाफ़ी का पहला कत्ल नहीं हुआ, इससे पहले भी बेशुमार सहाफ़ियों को मौत के घाट उतार दिया गया। सिंध में जो कोई भी, अंदरूनी सिंध में खास तौर पर, वो अदल इंसाफ की बात करता है, वो अपने राइट्स की बात करता है, वो समाजी बुराइयों को उजागर करने की कोशिश करता है, माशरती नाइंसाफियों को जो शख्स बयान करता है तो उस सहाफ़ी को ये मरवा देते हैं, क्योंकि वहां पर तो वडेरों का राज चलता है, अदल इंसाफ तो वहां पर है ही नहीं। अभी ये जो सहाफ़ी का कत्ल हुआ है, सोशल मीडिया पर आपने एक
वो वीडियो देखी होगी कि उसकी बेटी, छोटी सी बच्ची जो है, वो अपने बाप की कब्र पर वो रो रही है, चीखें मार मार कर वो रो रही है, और वो इतना दर्दनाक अलमनाक मंजर है कि वो हम देख भी नहीं सकते। यहां पर मैं तमाम पाकिस्तानी कौम और खास तौर पर मैं पाकिस्तान के जजों, पाकिस्तान के जर्नैलों, पाकिस्तान के वकीलों, पाकिस्तान के उलमा इकराम से, पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान की पुलिस से और तमाम बड़े छोटे अदारों में जो लोग बैठे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि हमारे सियासतदान, हमारी पब्लिक, हम कश्मीर में होने वाले जुल्म पर तो बात करते हैं और करनी भी चाहिए, हम फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उस पर तो बात करते हैं, और हमारे नाम नहाज सियासतदान वो कश्मीर का जुल्म, फलस्तीन का जुल्म बयान करके अपनी सियासत चमकाते हैं। बात करनी चाहिए, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, फलस्तीनी हो, कश्मीर हो, दुनिया में जहां भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो, हमें बात करनी चाहिए। पाकिस्तान एक गरीब कंट्री है, पाकिस्तान कश्मीर तक, फलस्तीन तक तो हमारी रसाई नहीं है हमारे सियासतदानों की, क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल कवानीन बीच में आड़े आ जाते हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, वो खुलकर इस तरह जाकर फलस्तीन पर या कश्मीर पर तो हमला नहीं कर सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं तमाम पाकिस्तानी लोगों से, जर्नैलों से, जजों से, वकीलों से, हमारे सियासतदानों से, ब्यूरोक्रेट से, कि क्या तुम्हें पाकिस्तान में होने वाला जो जुल्म है वो नजर नहीं आ रहा? कश्मीर, फलस्तीन तक तो चलो मान लिया कि हमारी रसाई नहीं है, लेकिन ये जो सिंध में जुल्म हुआ है, तुम वहां पर क्यों नहीं पहुंच रहे? आप पाकिस्तान के जो बकाऊ सहाफी देखें, ये खुलकर बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान के ये जो मीडिया में बैठे हुए एंकर्स हैं, जो कि इन सियासतदानों की पेरोल पर काम करते हैं, वो बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो एमपीए है जाम अवैस, वो इसमें मुलव्वस है। यानी ये देखें कितनी बददियानती है, कितनी बगैरती है कि पाकिस्तान में होने वाला जो जुल्म है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अब कितने वहां पर आलम पहुंचे हैं, कितने वकील पहुंचे हैं, कितने सियासतदान पहुंचे हैं, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। अब होगा ये कि सिंध हुकूमत ने जी एक कमेटी बना दी है 8 लोगों पर मुश्तमिल, वो पुलिस वाले, क्या वो अपनी सिंध हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? वो आदमी जो है जाम अवैस, वो जमानत पर बाहर आ जाएगा, और फिर वो जो मकतूल है उसके वर्सा को प्रेशराइज किया जाएगा। वो जो शख्स कत्ल हो गया है उसके वर्सा को, घर वालों को ये प्रेशराइज करेंगे कि तुम खून बहा ले लो और इस केस को खत्म कर दो, और वो केस जो है थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा जुल्म हुआ है, कितनी नाइंसाफी है। हालांकि हमारे प्यारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन, खातमुन नबीयीन, इमामुल अंबिया, सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद मौजूद है कि अल्लाह ताला ने पिछली कौमों को इसीलिए तबाह बर्बाद कर दिया था कि जब उनमें कोई ताकतवर शख्स, कोई अमीर शख्स जुर्म करता तो उसको वो छोड़ देते थे, सजा नहीं देते थे, और जब कोई कमजोर आदमी, कोई गरीब आदमी जुर्म करता तो उसको वो सजा दे देते थे। इसीलिए आज पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। हमारी तबाही की यही वजह है कि अमीर के लिए लॉ और है, गरीब के लिए लॉ और हुए। अमीर आदमी तो करप्शन करते हैं, चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, ज़िना करते हैं, जो मर्जी करते हैं, उनको सजा ही नहीं मिलती। और गरीब आदमियों से जाकर देखें, जेलें भरी पड़ी हैं। जब मुआशरे में जुल्म बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह इंसाफ करता है। मुझे डर यह है कि कहीं हमारा मुल्क तबाह ना हो जाए, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जब अल्लाह इंसाफ करता है तो फिर वो नहीं देखता कि सामने कितना ताकतवर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो फरौन का, नमरूद का गुरूर तकब्बर खाक में मिला दिया था। ये सियासतदान तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला डील दे रहा है पाकिस्तान के अदारों को। अब देखें, इमरान खान साहब कहते थे कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, अब देखें वो कितना एक्शन लेते हैं। सिंध गवर्नमेंट को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए कि तुम लोगों के साथ ये सलूक कर रहे हो। और वो बकाऊ सहाफी, मैं उनसे कहता हूं कि तुम ये जो छोटी छोटी बात पर हुकूमत पर तनकीद करते हो, तुमने इस जुल्म पर बात क्यों नहीं की? कितने सहाफी हैं जो उनके घर वालों के पास पहुंचे हैं या उनके घर वालों को चैनल पर बैठाकर उनसे पूछा कि क्या बात हुई है? ये सब मुनाफिकत है दोस्तों। जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसाफ करता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह इंसाफ करेगा। हमारा ये ईमान है। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन डर ये है, हमें खौफ ये है कि कहीं हमारा मुल्क ना तबाह हो जाए, कि जितना जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है।
ہم کشمیر کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں تو بات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے ہمیں ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھانی چاہیے، لیکن ٹھیک ہے کشمیر فلسطین تک تو ہماری رسائی نہیں ہے، پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی فوج جو ہے وہ وہاں پر نہیں جا سکتی، انٹرنیشنل قوانین ہیں، پاکستان ایک غریب ملک ہے، لیکن جو پاکستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے اس کو تو ختم کرو، تم اس کو کیوں نہیں ختم کر رہے؟ کیا وہ تمہیں ظلم نہیں دکھائی دیتا؟ میں پوچھتا ہوں ان سیاستدانوں سے جو کشمیر کا نام لے کر، فلسطین کا نام لے کر اپنی سیاست چمکاتے ہیں، تمہیں وہ چھوٹی سی بچی جو اپنے باپ کی قبر پر بیٹھی رو رہی ہے، تمہیں وہ دکھائی نہیں دے رہی؟ کیا تمہیں اتنی حیا نہیں ہے کہ تم اس کے بارے میں بات کرو؟ منافقوں کو شرم کرو اور یہ ظلم بند کرو۔ اندرون سندھ میں لوگوں کو دبایا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر وڈیرا شاہی ہے، جو وڈیرے ہیں ان کا راج چلتا ہے، عدل و انصاف تو ہے ہی نہیں وہاں پر۔ جو آدمی بھی ان سماجی برائیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو وہ مروا دیتے ہیں، قتل کروا دیتے ہیں، اور یہ بکاؤ صحافی جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ان کو یہ ظلم دکھائی نہیں دیتا۔ تو ہمارے ملک کا اللہ یحفظ ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہماری قوم پر۔ دوستو آخر میں ایک بات کروں گا، سوشل میڈیا پر اچھی اچھی پوسٹیں شیئر کرنے سے ہم اچھے مسلمان نہیں بن جائیں گے کہ سوشل میڈیا پر ہم اچھی اچھی باتیں شیئر کرتے رہیں، ان پر عمل ہم نے کرنا ہے۔ پاکستان میں یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ انڈیا کے ہندو آ کے نہیں کر رہے، یہ فلسطین کے یہودی آ کے نہیں کر رہے، یہ یورپین ممالک کے عیسائی آ کے نہیں کر رہے، یہ پاکستان کے مسلمان کر رہے ہیں، پاکستان کے مسلمان۔ یہ جو صحافی کا قتل ہوا ہے سندھ، یہ پہلا قتل نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی صحافی جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں سندھ میں، لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ یہ ہمارے ملک میں جو کرپشن ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں یہ جو عدل و انصاف کا قتل ہو رہا ہے، یہ مسلمان کر رہے ہیں، نام نہاد مسلمان، ان کے بارے میں بھی ذرا بات کرو۔ تو آخر میں تمام لوگوں سے یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں سوشل میڈیا پر ہم اچھی اچھی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، اس سے کوئی ہم اچھے مسلمان نہیں بن جائیں گے، عملاً ہمیں اقدام کرنے پڑے، ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھاؤ۔ اب یہ جو قتل ہوا ہے صحافی ناظم جوکھیوں کا، اس کو انصاف ملنا چاہیے اور جام اویس کو سخت سزا ملنی چاہیے، یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔